नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं और वहीं आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई है। लगातार बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी ने जो बड़ा आरोप लगाया है उसमें कहा है कि दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त जो है वो बीजेपी कर रही है। ये बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने एक शिकायत दर्ज करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इन तमाम आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं सुबोध जायसवाल, उन्हें विनीत जिंदल ने लेटर लिख दिया है जिसमें ये मांग की गई है कि अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदकर सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है, अब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने है। आपको ये बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करने के आरोपों को लेकर हर रोज एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन तमाम खुलासों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने शिकायत दर्ज करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी सीबीआई जांच की मांग की है। आपको ये बता दें कि बीजेपी पर जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके 40 विधायकों को खरीदने के लिए 800 करोड़ यानी प्रत्येक विधायक को 20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में सियासत चरम पर है। लगातार बीजेपी के तमाम नेता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर पलटवार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर एक विधायकों की मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें तमाम विधायकों को बुलाया गया था। लेकिन मीटिंग शुरू होते ही आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी और इसी के साथ साथ जो विधायक हैं दिलीप पांडे, उनकी ओर से ये आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया गया कि दरअसल सभी जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के वो उनके संपर्क में ही नहीं हैं। अभी तक मीटिंग में तमाम विधायक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इसी के कुछ देर बाद ये भी आम आदमी पार्टी की ओर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि दरअसल कुल 53 विधायक जो हैं वो फिलहाल पार्टी मीटिंग में पहुंच चुके हैं। और ये भी कहा गया कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने में बीजेपी विफल रही। हमारे सभी विधायक हमारे संपर्क में हैं, ये आम आदमी पार्टी की ओर से ही कुछ देर बाद बयान दिया गया। तो यहाँ सवाल ये है कि दरअसल आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगा रही है, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। तो बगैर किसी सबूत के आखिर इस तरीके का आरोप क्यों, ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। और इस बीच जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने ये शिकायत की है, सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं सुबोध जायसवाल, उन्हें लेटर लिखा है और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। तो सवाल यही है कि सीबीआई जांच होगी तो क्या अरविंद केजरीवाल इस बात का सबूत पेश कर पाएंगे कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। आखिर बीजेपी के वो कौन से लीडर हैं जो इस तरीके का डील जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायकों के सामने रख रहे हैं, सवाल ये भी बड़ा है। हालांकि जवाब इसका आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास नहीं है, सिर्फ आरोप लग रहे हैं बिना किसी सबूत के, बिना किसी दस्तावेज के। इस तरीके के आरोप लगातार मढ़े जा रहे हैं और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ ये तिलमिलाहट है, ये बौखलाहट है जिस तरीके से ये आरोप लगाए
लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास कोई जवाब नहीं है और शायद यही वजह है कि इस तरीके के आरोप मढ़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन तमाम आरोपों पर लगातार बीजेपी भी पलटवार कर रही है और बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये जवाब आम आदमी पार्टी को दिया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें इस तरह के प्रस्ताव शराब माफिया से मिले होंगे। वे उन लोगों के नाम क्यों नहीं लेते जिन्होंने उनसे संपर्क किया। यानी साफ तौर पर बीजेपी ये मांग कर रही है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं, संजय सिंह जो दावा कर रहे हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की फिराक में है, राजधानी दिल्ली में सरकार को तोड़ने की कोशिश हो रही है, विधायकों को डील ऑफर की जा रही है। तो आखिर बीजेपी के वो कौन से लीडर हैं जो इस तरह की डील आम आदमी पार्टी के विधायकों को दे रहे हैं? इसका खुलासा आम आदमी पार्टी करे, इस पूरे मामले की जांच हो, ये लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही नजर आ रही है कि दरअसल आम आदमी पार्टी जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, फिर चाहे वो शराब घोटाले को लेकर आरोप लगे हों या इससे पहले विज्ञापन पर जितना पैसा खर्च किया गया उसको लेकर आरोप लगे हों, लेकिन उस पर जवाब अब तक आम आदमी पार्टी का सामने नहीं आया है और यही वजह है कि पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल की ओर से ये मांग अब सीपीआई से की गई है कि अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं विधायकों की खरीद फरोख्त का बीजेपी पर, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने यह भी कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है और यही शायद वजह है कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले में करती है। हालांकि देखना यह होगा कि अब सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध जायसवाल विनीत जिंदल के इस लेटर पर कोई संज्ञान लेते हैं या फिर नहीं, और अगर संज्ञान लिया जाता है तो क्या आम आदमी पार्टी इस बात का सबूत दे पाएगी कि बीजेपी सच में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है? क्या सच में आम आदमी पार्टी सरकार को राजधानी दिल्ली में गिराने की साजिश रची जा रही है? तो ये तमाम सवाल हैं। हालांकि इस पर खुलासा पहले ही आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ही कर चुके हैं। फिर चाहे बात योगेंद्र यादव की जाए या हरियाणा से जो एक नेता का वीडियो वायरल हुआ था, उस पर भी उन्होंने खुलासा किया था कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल हैं वो दरअसल बीजेपी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, किस तरह से ये आरोप मढ़े जा रहे हैं, किस तरह से वो वीडियो क्लिप तैयार हो रही है। ये तमाम बड़ी बातों का खुलासा योगेंद्र यादव के ट्वीट में हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर सीबीआई को ये लेटर लिखा गया है तो देखना ये होगा कि सीबीआई इस पर क्या संज्ञान लेती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।